हेलो गाइस, मैं डॉक्टर अतुल। आप सभी को मैं अपने यूट्यूब चैनल आराधना आयुर ब्लॉग AK में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे जीरकारिष्टम के ऊपर। जीरकारिष्टम के क्या फ़ायदे होते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने जाना था जीरकारिष्टम क्या होता है और उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं और उसके कैसे बनाया जाता है, वो सब हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो अगर कोई भी व्यक्ति है जो वो वीडियो अगर नहीं देखा है, नहीं तो स्किप हो गया है, तो आप ज़रूर जाके वो वीडियो देखेगा। उसका लिंक जो है मैं आई बटन में दे देता हूँ, वो आप ज़रूर जाके वो वीडियो पहले देखेगा। तो हम चलते हैं डायरेक्टली जीरकारिष्टम के फ़ायदे के ऊपर। तो उससे पहले अगर कोई भी नया है इस चैनल पे, प्लीज़ जाके पहले लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके एनेबल और नोटिफिकेशन में क्लिक करिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो की लिंक या नोटिफिकेशन आपकी तरफ डायरेक्ट पहुंच सके। चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो पहले जीरकारिष्ट के फ़ायदे के ऊपर डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमने ये जो रेफरेंस है, जीरकारिष्ट के जो रेफरेंस है वो वैशज रत्नावली सूतिका रोगाधिकारा से लिया गया है। वैशज रत्नावली जो टेस्ट है उससे वो रेफरेंस लिया गया है। तो हम देखते हैं कौन कौन से फ़ायदे हैं जीरकारिष्टम के हैं। तो पहला फ़ायदा सूतिका रोग से लिया है, तो वो सूतिका रोग के सूतिका रोगा में इसका मुख्य रूप से इसका क्या है यूज़ होता है, नहीं तो यूज़ करते हैं। डिलीवरी होने के बाद जो यूट्रस का जो कंडीशन रहता है उसको नॉर्मल अवस्था में लेके आने के लिए ये कॉमनली यूज़ किया जाता है। वो सा कॉमनली ये हमारे केरला में यूज़ होता है, सभी को पता रहता है। हमारे जो गर्भाशय है, नहीं तो जो यूट्रस है, उसको नॉर्मल की अवस्था, नॉर्मल जो पहले जैसे था उसकी अवस्था में लेके आने के लिए जीरकारिष्टम का प्रयोग करते हैं। तो उसके अलावा भी बहुत सारे उपयोग हैं, नहीं तो फ़ायदे हैं। तो पहला जो है वो है सूतिका रोग में। तो जो यूट्रस को नॉर्मल अवस्था में लेके आने में ये जो जीरकारिष्टम है मुख्य रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। और उसी के साथ साथ मैं बोल देता हूँ, ये जो जीरकारिष्ट है वो एक प्रसव रक्षा जो किट रहता है उसमें से एक इंग्रेडिएंट है, तो एक मेडिसिन जो है वो जीरकारिष्ट है। तो उसके अलावा मैंने पिछले वीडियो में बताया था वो ये अग्निदीप्त का काम करता है। जो हमारे जठराग्नि है, जो हमारे शरीर में जो अग्नि रहता है, जब वो बुझ जाता है तो उसको अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए, नहीं तो अग्नि को फिर से नॉर्मल अवस्था में लेके आने के लिए ये मुख्य रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही ये एक अग्नि वर्धक भी है और दीपन औषधि जो हमारे अग्नि को दीप्त करती है, और पाचन औषधि जो कर्मिनेटिव भी है, जो हमारे शरीर में जो अपचित अन्न होते हैं उसको पाचन करने में, उसका पचन करने में ये मदद करती है। तो ये एक दीपन पाचन औषधि भी है। और उसी तरह हमारे जो शरीर में जो गैस का फॉर्मेशन होता है, जो सूतिका स्त्री जो होती है उनके जो प्रेगनेंसी के बाद उनको बहुत सारे ऐसे कंडीशन रहते हैं, जैसे कि पेट भर जाना, पेट फूल के आना, नहीं तो पेट आ जाना है। पेट क्या होता है, उनको फूला फूला लगता है, गैस फॉर्मेशन होती है, नहीं तो उनको क्या होता है अग्नि बहुत कम रहती है उस अवस्था में। तो उस सब कंडीशन में हम इसका जीरकारिष्टम का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जीरकारिष्टम हम सिंगल ही नहीं देते, उसको अन्य अनुपान के साथ, जैसे हुआ दशमलारिष्टम, दानवंतर गुलिका, वायु गुलिका, तो हर एक आदमी के प्रकृति, उनके रोग, उनके कंडीशन में डिपेंड होता है ये जो अनुपान। तो एक एक कंडीशन में एक एक अनुपान का प्रयोग रहता है। तो हम सिंगली जीरकारिष्ट देने से अच्छा है हमें कोई अनुपान का प्रयोग करना। तो एक एक कंडीशन में एक एक अनुपान का प्रयोग होता है। ये आपके वैद्य ही डिसाइड कर सकते हैं कौन सा अनुपान कौन से कंडीशन में दिया जाए। तो मैं वैसे ही बोल देता हूँ, अब इस औषधि का प्रयोग करने से पहले आसपास के एक आयुर्वेदिक डॉक्टर का कंसल्ट करें, उनसे सलाह लें, उसी के बाद ये मेडिसिन का प्रयोग कीजिएगा। क्योंकि ये ओवर द काउंटर लेना भी बहुत अनिवार्य नहीं है। ओवर द काउंटर इस मेडिसिन का प्रयोग ना करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंडीशन है जहाँ पे आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते, नहीं तो नहीं करना चाहिए। तो उसमें से एक दो मैं बोल सकता हूँ। जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं, मैंने पिछले वीडियो बताया था इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, तो उसमें गुड़ का प्रयोग होता है। तो अब हर दिन जीरकारिष्ट का प्रयोग करोगे तो पक्का है कि डायबिटीज़ के जो रोगी है उनका जो शुगर लेवल है वो बढ़ने की बहुत सा चांसेस ज़्यादा होती है। और ऐसे ही एसिडिटी, बर्निंग जो होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, ऐसे लोग इसका प्रयोग ना करें।
तो ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्राइंडिकेशन है। तो आप इस मेडिसिन का प्रयोग करने से पहले एक डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, उसी के बाद इसका प्रयोग करिएगा। और जो गर्भरक्षक जो किट आता है उसमें जीरक अरिष्टम, दशमूल अरिष्टम बहुत सारे लेह उसमें अवेलेबल रहते हैं। तो जो रक्षा किट में पहले आप सूती का जो स्त्री होती है उनमें अग्नि बहुत कम रहती है, नहीं तो भूख नहीं लगती। तो उस कंडीशन को पहले ठीक किया जाए, कषाय दे के और अन्य आदि औषधि दे के ठीक करने के बाद ही आप लेह का प्रयोग कीजिएगा। और आप जब घूमने जाते हो तब अगर आप कहीं घूमने का शौक़ रहता है, आप घूमने जाते हो कहीं से, आप होटल से कहीं खाना खा लेते हो, खाना खाने के बाद आपको पेट फूला फूला रहता है, आपको गैस कहीं से निकल भी नहीं रही, उधर भी नहीं जा रहा, नीचे भी नहीं जा रहा, ऐसे एक अवस्था रहती है। तो उस अवस्था में भी हम जीरकारिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं। आप जीरकारिष्ट और धन्वंतर गुलिका और सर्वोपचारिष्टम को मिला के आप खाने से आपको शीघ्र ही आपको क्या होता है, वो जो गैस की फॉर्म होते हैं, क्योंकि वायु का अनुलोमन करती है, तो वायु क्या होता है तिर्यक गति, नहीं तो ऊपर की ओर आ जाती है, नहीं तो उधर उधर चली जाती है। तो उस वायु की गति को ठीक करने से ही आपका ये इस रोग का सही से सोल्यूशन निकलता है। तो उस सब अवस्था में ये जीरकारिष्टम बहुत उत्तम माना गया है। तो हम ब्रीफली बोले तो जीरकारिष्टम का प्रयोग सूती का रोग में होता है, और गैस जो फॉर्मेशन होती है, गैस ट्रबल जो होती है, मतलब तो सूती का रोगी जो होती है, सूती का स्त्री जो होती है, उनमें जो गैस फॉर्मेशन होता है, नहीं तो पेट फूलता है, नहीं तो उनको श्वास खास की जो प्रॉब्लम होती है, थोड़ी थोड़ी बीच में श्वास की प्रॉब्लम होती है, उसमें बहुत प्रयोग किया जा सकता है। उनकी जो अग्नि बहुत कम रहती है, उनको भूख कम लगता है, तो वो अग्नि दीपन और पाचन, अग्नि के दीपन में और पाचन में भी ये जो औषधि है बहुत सा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये थे थोड़े ऐसे फ़ायदे जीरकारिष्टम के। तो अगले वीडियो में अगला एक टॉपिक लेके आएंगे, तब तक धन्यवाद।